चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि समान दर प्रतिशत पर 3.5 वर्षों में 6,747 रुपये और 5 वर्षों में 7,410 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या, रेट क्या है। तो बोलेंगे जो मेरा धन है वो 6,747 से 7,410 हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दें आप तो कितना बढ़ेगा? 3 घटा रहे हम, ठीक है। 7,410 में 6,447 घटा रहे। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इधर 53 हो गया और 2 यानी 253 और उधर 400 यानी 653 यानी 663, है ना। 663 इंक्रीज हो गया, नहीं हो गया? 663 इंक्रीज हो गया, बढ़ गया कितने साल में? तो बोलेंगे 3.5 वर्ष में इतना हुआ था और 5 वर्ष में इतना हो गया। तो जो गैप है वो कितने वर्ष का है? तो जो गैप है वो कितने वर्ष का है? तो 1.5 वर्ष का, यानी 3/2 साल का गैप है। यानी 3/2 साल में ये धन कितना बढ़ जाता है? 663 बढ़ जाता है। तो प्रत्येक साल ये धन कितना बढ़ता होगा? तो आप बोलेंगे प्रत्येक साल ये धन जो बढ़ता होगा तो 3/2 से भागा दे देंगे किसको? 663 को। तो कितना आ जाएगा मेरा? तो 221 इधर और 2 से गुना करेंगे तो 442। यानी प्रत्येक वर्ष जो धन बढ़ता होगा मेरा वो कितना बढ़ता होगा? 442, है ना। अब ये प्रत्येक साल, तो हम जानते हैं हमको रेट निकालना। तो रेट क्या होता है? तो 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना परसेंट है उसी को क्या कहते हैं? रेट परसेंट कहते हैं। तो ये 1 साल का ब्याज आया, 1 साल का ब्याज। अब ये 1 साल का ब्याज मूलधन का जितना परसेंट है, तो मूलधन कितना होगा? मूलधन किसको कहते हैं? प्रिंसिपल। तो ये क्या मूलधन है? तो बोलेंगे नहीं, ये मूलधन नहीं है। क्या है ये 6,747 क्या है? ये भी अमाउंट है। कितने साल के बाद? तो बोलेंगे 3.5 साल के बाद। तो इस अमाउंट में अगर हम 3.5 साल का ब्याज घटा दें, जो कि कितना होगा? तो 442 का 3.5 गुना, 442 का कितना गुना? 3.5 गुना अगर इसमें घटा दें तो कितना आ जाएगा? 1547 अगर इसमें घटा दे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा देखिए तो 5200 रुपया मेरा क्या आ गया? मूलधन। अब इस 5200 पर ही हमको ब्याज मिल रहा है कितना? 442। तो ये 442 जो है इस 5200 का कितना परसेंट है? यही आपका क्या आ जाएगा? रेट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए काट दीजिए इसको और सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? तो 13 से कट रहा 13 चौक 52, 13 से कट रहा 13 तिया 40 और 13 चौक 52, 34 8 चौक और 5 चौक 20, यानी 8.5% का इसका क्या हो जाएगा? रेट आएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये जो मेरा राशि है 6,747 7,410 कितने साल में हो गया? तो 1.5 साल में हो गया। 3/2 साल में कितना का ब्याज मिल गया? 663 का। यानी प्रत्येक साल ब्याज कितना का मिल रहा होगा? 442। अब हमको जानते हैं, हमसे रेट परसेंट पूछ रहा है। तो रेट परसेंट का हम सीधा सीधा एक लाइन में आपको लिखवाए हुए हैं कि 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना परसेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट परसेंट कहते हैं। तो 1 साल का ब्याज कितना आया? 442। मूलधन कैसे निकलेगा? तो हम बोलेंगे अमाउंट में से अगर हम ब्याज को घटा दे तो मूलधन निकल जाता है। अमाउंट कितना है? 6,747। इसमें हम कितना साल का मतलब ब्याज घटा दिए? तो 3.5 साल का, क्योंकि ये जो रुपया हो गया कितने साल के बाद हो गया? 3.5। तो 3.5 में कितना ब्याज मिलेगा? 1547 घटा दी, यानी मूलधन कितना मेरा? 5200। अब इस 5200 जो 442 हो 5200 का कितना परसेंट है? तो 8.5%। यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। करने का और भी तरीका है लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x से y जाता है, लेकिन y से x 25 के रफ्तार से आता है। तो उसका औसत चाल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी यात्रा को तय करता है, x से y गया और फिर सेम यात्रा को तय करता है, यानी y से x आया, या कोई और ऐसा कंडीशन हो जिसमें आधा यात्रा तय करे और फिर आधा यात्रा तय करे, मतलब कि सेम यात्रा तय करे, तो एवरेज स्पीड जब 2 चाल दिया हो तो एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy बटा
x प्लस वाई, ये हम आपको बताए हुए ट्रिक इसका। तो 2xy, 2 इंटू एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, स्पीड है, x और y क्या है यहाँ पर, स्पीड, और x प्लस वाई यानी 20 और 25 कितना, 45। ठीक है, काट दीजिए इसको 5 से, 5 बार में, और ये 9 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 यानी कि 200 और बटा 9, तो कितना आ जाएगा ये 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 यानी 22 पूर्णांक 2 बटा 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है ना। तो वही 3 गो स्पीड रहता है, तो फिर इसका ट्रिक क्या बताए थे, तो इसका हम बताए थे 3xyz बटा xy प्लस yz और प्लस zx। ये कब लगाएंगे, जब 3 स्पीड हो और तीनों स्पीड, तीनों जो चाल हो वो सेम डिस्टेंस को तय किया जाए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम इसका एक ट्रिक बताए थे आपको, ट्रिक क्या मतलब कॉन्सेप्ट ही है, शुरुआत में ही बताते हैं कि जब ए किसी काम को इतने दिन में करे, बी इतने दिन में करे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो ए बी बटा ए प्लस बी, यानी ए किसी काम को ए दिन में करता है और बी बी दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो ए बी बटा ए प्लस बी। अब आदमी काम कर रहा हो या फिर कोई पानी भर रहा हो, एक ही बात है, क्या करना है 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30 कितना होगा 50, तो 4 तिया 12 मिनट इसका आंसर होगा, डायरेक्ट कर देना है। बाकी बनाने का भी तरीका है कि ए किसी पाइप 20 मिनट में भरता है, बी कितने मिनट में 30 मिनट में, फिर एलसीएम लेंगे कितना 60 होगा, फिर इसका यहाँ 3 आएगा, इसका 2 आएगा, तो 3 2 5 क्षमता के साथ कितने देर में, तो 12 मिनट। ये भी एक तरीका है, बाकी एक डायरेक्ट तरीका भी हम बताए हुए हैं, है ना, जो अच्छा लगता है वो लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। ये भी सवाल पिछले सेट में भी आया था, करा यदि इस तरह का सवाल आया हुआ है, करा 6 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हो, तो 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आसान होता है, यहीं पर किसी नंबर से गुना करके ये 15 और 20 बन जाता है, लेकिन कभी कभी हमको बनाना पड़ता है। और बनाना कैसे पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि 6 आदमी और 8 लड़के का कितने दिन का काम, 10 दिन का काम, तो पूरा काम कितना होगा 6 मैन प्लस 8 लड़का गुने 10। यही काम अगर कितने पुरुष करें, 26 आदमी और कितने लड़के करें 48, यही ना, 26 पुरुष और कितने लड़के 48 लड़के करें तो कितने दिन में निपटा देते हैं, 2 दिन। तो काम तो सेम ही है, तो काम बराबर क्या कर दी, इससे होगा क्या कि यहां से आपको क्षमता निकल जाएगा, क्षमता का कंपैरिजन निकल जाएगा, किसका, मेन का और बॉय का। ये देखो 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, कितना बार में कट रहा है, 6 5 30 मैन प्लस 40 बॉय बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय। यहाँ से मेन में मेन घटा दीजिए तो ले आके, तो कितना आएगा 4 मैन, ये उधर जाके घट जाएगा बराबर 8 बॉय। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 1 मैन बराबर 2 बॉय, यानी कि किसी काम को करने में एक आदमी जितना समय लेगा, उसी काम को करने में 2 लड़का भी उतना ही समय लेगा। यानी किसी काम में अगर एक आदमी को लगा रहे हैं उतने समय में करवाना है, तो कितना लड़का लगाना पड़ेगा, 2 लड़का लगाना। अब कह रहा है कि बताओ कि 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 पुरुष और 20 लड़के। तो पहले तो हमको काम पता होना चाहिए, और दूसरी बात मेरा नजर इस पर भी होना चाहिए कि हमको किसको बदलना ज्यादा आसान होगा, आदमी को लड़का में बदल दे कि लड़का को आदमी में बदल दे। तो बोलेंगे देखिए अगर आदमी को लड़का में बदलना है तो 15 आदमी में लड़का अगर निकालना है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कितना लड़का हो जाएगा, अगर 15 आदमी की जगह लड़का बैठाना है तो 30 लड़का। और अगर लड़का को आदमी में बदलना तो वो भी कर सकते हैं कि 2 लड़का बराबर 1 आदमी, तो 20 लड़का बराबर 10 आदमी, एक ही बात है, दोनों से आप बना सकते हैं। तो पहले काम निकाल लीजिए, और काम अगर आप आदमी मान के बनाए हैं तो यहाँ भी आदमी में बदलना पड़ेगा, और अगर लड़का मान के बनाया है तो यहाँ भी लड़का में बदलना पड़ेगा। तो देखो 6 लड़का और 6 आदमी और 8 लड़का है, तो मान ले आदमी में बदल देते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़का को आदमी में बदलिएगा तो कै आदमी, 4 आदमी, क्योंकि 2 लड़का बराबर 1 आदमी, तो 8 लड़का बराबर 4 आदमी। तो 6 लड़का और 4 आदमी किस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में।
तो यहाँ पर भी लड़का को आदमी में बदल दीजिए, तो 20 लड़का बराबर कितना आदमी, 10 आदमी, तो 15 और 10 25, यानी 10 आदमी 10 दिन में। देखो 10 आदमी कितने दिन में, 10 दिन में, तो 25 आदमी कितने दिन में, तो 10 गुने 10 बटे 25, यानी कितने दिन में, 4 दिन। कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। 10 आदमी 10 दिन में, तो एक आदमी 10 गुने 10, और 25 आदमी तो 10 गुने 10 बटे 25, यानी कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। आप चाहते तो लड़का से भी बना सकते थे, आपकी मर्जी, लेकिन काम निकालना जरूरी। ठीक है, समझ में आ गया बात। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 6 4 10, 10 आदमी का किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वही बतिया था, ये कट जाता कितने दिन में, 4 दिन। तो x का मान कितना करता, 4। तो ऐसे भी कितने लोग करते हैं, आपका मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। 4 दिन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा एक लड़का अपने बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता, और 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरे यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो यहाँ पर दूरी असमान है, पहले जा रहा है कितना किलोमीटर, 10, अब फिर जा रहा है कितना, 12। तो जब दूरी असमान हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अब बटा टोटल टाइम करना पड़ता है। जब दूरी क्या हो, सेम ना हो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो पहले 10 गया, फिर कितना गया, 12, तो 10 12 कितना होता है, 22। और टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टोटल टाइम निकालना है, तो पहला दूरी जाने में कितना समय, तो बोलेंगे डिस्टेंस कितना है 10, और जा कितना रहा के रफ्तार से, 12 के रफ्तार से, तो टाइम कैसे होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 10 बटे 12, प्लस दूसरे का टाइम कितना लगेगा, तो 12 जा रहा है कितने के रफ्तार से, 10 के रफ्तार से, तो कितना लगेगा, 12 बटे। तो ये हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो देखिए 22, और नीचे में क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम ले ले तो कितना होगा, 60, तो यहाँ 50 हो जाएगा, और यहाँ 12 छिंग 72 हो जाएगा। तो कितना आएगा 22, और नीचे कितना आएगा 122 ना, और ऊपर क्या चल जाएगा 60। सही है। अब यहाँ पर काट दीजिए इसको, 11 बार में कट जाएगा, और ये 61 बार में कट जाएगा ना। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। आप इस 61 को मान लीजिए लगभग 60, कितना मान लीजिए 60, तो 60 से 60 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हालांकि था 61, हम मान लिए कितना 60, तो हमने क्या किया, कम किया, कम किए हैं तो वैल्यू क्या आया होगा, ज्यादा, यानी मेरा वैल्यू 11 नहीं होगा, 11 से थोड़ा कम होगा, यानी कितना होगा 10 दशमलव, इधर आना 10.8 होगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या किए, हम उतना कैलकुलेशन नहीं किए, 61 को क्या मान लिए 60, और 60 से 60 काट लिए। अब हम इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि नीचे वैल्यू अगर घटाते हैं तो मान बढ़ता है, और वैल्यू बढ़ाते हैं तो मान कमता है, क्योंकि भाग जितना बड़ा से देंगे मान उतना ही क्या आएगा, छोटा। इसलिए हम मान क्या किए, कमाए, तो वैल्यू क्या आ गया होगा, ज्यादा, तो आंसर मेरा क्या होगा, कम, यानी कि 11 नहीं होगा, 11 से थोड़ा कम होगा, यानी कितना होगा 10.8। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दो नगर ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी प्रातः ए से बी 8 बजे 60 के रफ्तार से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए 9 बजे 75 के रफ्तार से चलती है। तो दोनों कितने बजे मिलेगी। जब भी मिलने का बात हो तो ध्यान रखिएगा, दोनों को चलने का समय आपको सेम करना पड़ेगा, दोनों के चलने का समय को क्या करना पड़ेगा, सेम। अब आप जान रहे हैं कि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का कितना किलोमीटर, तो आप बोलेंगे 330 किलोमीटर। एक ट्रेन चल जाता है सुबह सुबह 8 बजे चल जाता है, एक ट्रेन 8 AM में ही चल जाती है, लेकिन दूसरी ट्रेन कितने बजे चलती है, 9 बजे। ये ए से जा रही है बी की ओर, और ये जा रही है बी से ए। तो ऐसे स्थिति में हमेशा क्या कीजिएगा, टाइम चलने का क्या करना होगा, सेम। ये 9 बजे चलेगा और ये 8 बजे चल गया, तो 1 घंटा में चलेगा ना, तब तक जब ये चलना शुरू होगा तब तक ही चल लिया होगा, कितना घंटा, 1 घंटा। और इसका स्पीड है कितना, ए से चलने वाला का, तो बोलेंगे ए से चलने वाला का स्पीड कितना है 7, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल लिया होगा,
60 किलोमीटर तो ये ऑलरेडी चल लिया होगा, तो 60 किलोमीटर चल लिया होगा, बचा कितना, तो बोलेंगे 60 घटाएंगे तो 270 किलोमीटर अभी और चलना है। तो 270 अभी और चलना है और 9 बज गया। अब 9 बजे कौन हुआ, एक बी ए वाला जो यहाँ पहुंच गया, मान लीजिए इसका नाम पी है और इसका नाम क्यू है, तो पी यहाँ पहुंच गया और क्यू अभी यही है। अब दोनों चलना शुरू किया। अब आप जानते हैं कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को चेस कर रहा है, जैसे ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल। तो कभी भी दो बॉडी एक ही तरफ चलना शुरू कर दे, एक ही तरफ चलना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 270। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव यानी जुड़ेगा। तो एक का चाल कितना है 60, दूसरे का 75, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 135। कितने घंटे में मिलेगा, 2 घंटे में होगा ना। कितनी बार में मिलेगा, 2 घंटे में। तो 9 से 2 घंटा बाद कितना बच जाएगा, यानी प्रातः कितना बजे, 11 बजे दोनों की मुलाकात कितना बजे होगा, 11 बजे। समझ में आ रहा है बात, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है ए और बी अपनी पूंजी को 2/3 और 3/8 के अनुपात में निवेश करता है। ए अपने व्यापार में 4 महीना बाद ए अपनी पूंजी का 50% कमी कर देता है और बी अपने पूंजी का 1/3 वृद्धि कर देता है। तो 1 वर्ष के बाद 39 लाख रुपए में बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखो पूंजी कितना है, कैपिटल कितना है, तो कैपिटल 2/3 3/8। तो इसको पहले सॉल्व करो, 8 गुनी 16 3 तिया, यानी कैपिटल किस रेशियो में लगा है, 16 और क्रॉस गुना हो जाता है, 8 दूनी 16 3 तिया। तो पूंजी लगा हुआ है किस अनुपात में, 16 और 9। अब हुआ क्या कि ए 4 महीना बाद अपने पूंजी का 50% निकाल लेता है। तो हम जानते हैं पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट ऑफ ए बटा प्रॉफिट ऑफ बी बराबर कैपिटल ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए बटा कैपिटल ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ, यही होता है। यानी जिसकी पूंजी उसी का समय, जिसकी पूंजी उसी का समय। तो यहां पर पूंजी किस रेशियो में लगा हुआ है, तो 16 और 9। लेकिन क्या पूंजी जो लगा है, पूंजी लगा हुआ किस रेशियो में, 16 और 9। हमको तो प्रॉफिट का रेशियो चाहिए ना, प्रॉफिट का हमको रेशियो निकालना है। अब देखो पूंजी लगा है इसका सी का कितना 16, लेकिन 4 महीने बाद ए करता क्या है ना, ए 4 महीने बाद अपने पूंजी में से 50% कम कर देता। तो 4 महीने बाद में 50% कम किया, 4 महीने तक तो कितना लगा रहा 16। तो ये 16 इसका कितना महीना तक लगा रहा, 4 महीने तक। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति कमी या वृद्धि करे तो उसमें प्लस ऐसे कर देते हैं, प्लस 50% कमी कर दिया, मतलब 16 के जगह अब कितना हो गया 8। अब चूंकि ये 1 साल के बाद बटा है पैसा, इसका मतलब बिजनेस कितने साल तक चला, 1 साल तक, यानी कितने महीने तक, 12 महीना तक। 4 महीना में आधा कर दिया तो बचा कितना महीना, 8 महीना। यानी पहले 16 पूंजी था जो कि 4 महीना तक लगा रहा, और 4 महीना के बाद पूंजी आधा कर दिया, तो यानी अब 8 पूंजी कितने महीने तक लगा रहेगा, 8 महीने तक लगा रहेगा ना, क्योंकि टोटल कितना महीना तक चला, 12 महीना। अब उसके बाद बी क्या करता है, बी करता है ना कि 4 महीना के बाद ही वही टाइम है, 4 महीना बाद ये आधा कर दिया और बी की कर दिया 1/3 वृद्धि कर दिया, 1/3 क्या कर दिया वृद्धि। तो 9 का 1/3 क्या होता है 3, 9 में 3 और बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया, 9 में 3 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, कितना कर दिया 12 कर दिया। तो लेकिन 9 ये कब तक चलता रहा, 9 चलता रहा कब तक, 4 महीना तक, और 4 महीना के बाद 3 और बढ़ गया तो कितना आ गया 12। अब ये कितना महीना तक चलेगा, 8 महीना तक। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो किसका अनुपात निकल जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ए बटा प्रॉफिट ऑफ। देखो दोनों में 4 हमको कॉमन दिख रहा है, तो ये 4 हम कॉमन लेके क्या कर देंगे, काट देंगे। 4 कॉमन लेके क्या कर दिए, काट दिए। ऊपर में कितना बचा 16 16 32, और नीचे में देखो तो 9 और 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना होता है 33। यानी किस रेशियो में प्रॉफिट होगा,
32 और 33। अब बांटना कितना रुपया है? 39 लाख। जिसमें किसका पूछ रहा है? बी का। तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर अनुपात का योग, नीचे गुना टोटल, गुना क्या कर देते हैं? तो किसका हिस्सा पूछ रहा है? बी का। तो बी को कितना यूनिट मिला है? 33। ए को कितना मिला है? 32। तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर अनुपात का योग 33 और 32 कहाँ? नीचे और गुना टोटल। 13 पचे 65। 33 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 99/5। 19 पचे 95, 8 पंजे 40, यानी कि 19 समझ में आ रहा है? बहुत छोटा सा चीज, बहुत ज्यादा बड़ा करना नहीं है इसको। वीडियो नहीं देखते हैं जी, फोटो ले रहे हैं, वीडियो में रोक के देख लीजिएगा उसको। हम चाहे तो इसका पीडीएफ शेयर कर सकते हैं लास्ट, लेकिन उतना मेहनत कौन करता? मेहनत भी तो है, नहीं है? करा दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधे की लंबाई, 90 पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में दर्शाता है। किधर है? इधर है, ये वाला तालिका 90 पौधे का लंबाई दर्शा रहा है सेंटीमीटर में। अब पूछ रहा है कितने पौधे की लंबाई 61 सेंटीमीटर से अधिक या उससे अधिक, 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो, लेकिन 70 से क्या हो? कम। तो 61 वाला कितना है? 25। इससे इतना 61 या इससे अधिक लेकिन 70 से कम, तो इसको जोड़ना है, बस इसको जोड़िए। कितना आएगा? 48 अदू 50 10 60, 60 होगा। कितना होगा? 60। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 60। ठीक है? 61 या 61 से बड़ा और 70 से छोटा। अगला कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट का आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में दाखिल लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल छात्र का भाग कितना है जो कला संकाय में दाखिला लिया है? कला में देखो, आर्ट्स में कितना है? 1200। तो भाग पूछ रहा है ना, 1200 कितना में? 1200 भाग लिया कितना में? टोटल कितना है? 2600 है टोटल, 3600। तो 1/3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/, ठीक है? 1200 कितना में? 3600। तो भाग ऐसे ही निकलेगा 1/। चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहा है यदि ए बी से 28% कम है तथा सी ए और बी के योगफल से 25%। यहां लिखो ए, यहां लिखिए बी और यहां लिखिए 28% मतलब कितना होता है? 7/20। 28% मतलब कितना होता है? 7/20, क्योंकि 28/100, हाँ 25। 28% मतलब क्या होगा? 25। 28/100 होगा तो 4 से कटेगा 7 बार में, और ये कितने बार में? 7/25। यानी कि देखो ए बी से 28% कम है, इसका मतलब क्या है कि बी अगर 25 है तो इससे 7 कम है, यानी कितना है? 18 है। कितना है ये? 18 है। अब क्या कहा? सी ए और बी के योग से 25% कम है। सी जो है ना वो ए और बी के योग से 25% कम है। तो योग कितना होगा इसका? देखिए तो 8 5 13 और 2 1 3 और 4, यानी कितना? 43। अब इससे 25% कम है। 25% करने का मतलब होता है ना 3/4। कितना है ना? 25% कम, इसका मतलब 75% है। तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 5, यानी 32.2। ये कौन है? सी है। तो पूछ रहा सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सी ए से कितना अधिक है ये पूछ रहा है आपसे। कितना अधिक है? देखिए तो ये सी है और ये सी है और ये ए है, कितना अधिक है? तो बोलेंगे 2 इधर और 10, यानी 14.25। कितना में? 18 में। और गुने क्या कर देंगे? इतना अधिक। इतना क्या है? अधिक है।
ठीक है, बस यहाँ 100 से गुना कर दिएगा तो कितना आएगा 1425 को आप किससे भागा दे दीजिए 18 से। देखिए ऑप्शन पर नजर रखिएगा, अपने आप छट जाएगा दुए बार में। 18 से लगाइए, सब में 8 है तो 8 बार में तो लगाना पड़ेगा। 18 8 कितना होगा 18 8 107 बार में लगाना पड़ेगा, और थोड़े से कम रहा था तो 9 बार में तो 79 पॉइंट है ना। पूरा काल बनाएंगे, थोड़े से कम रहा था ना 8 से, नहीं समझे 144 आ रहा था, ये कितना 142, थोड़े से कम रहा था तो 79 पॉइंट। ये सब अनुमान लगाना पड़ेगा आपको अगर टाइम बचाना है तो। बड़े आगे अब 11 नंबर देखिए, ये किसके फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में ए माइनस बी दिया हो तो इसका आंसर क्या आता है ए प्लस, यही आता है ना। तो बस जोड़ देना और कुछ नहीं। 6 4 10, 5 4 9 1, 6 3 9 1, 2 2 4 1, आंसर कितना आएगा। तो कभी भी इस तरह का कॉन्सेप्ट हो ए प्लस बी। नेक्स्ट, करा 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वो है। 12 नंबर देखिए, 100 से कम जो धनात्मक संख्या है। अच्छा देखिए, माने कि x का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, यहां थोड़ा समझिएगा, ये गलती हो सकता हो गया होगा, आप लोग 2 लगाए होंगे और आंसर दे दिया होगा 3, है ना। हुआ है ऐसा क्या, आप लोग 2 लगाए होंगे, आंसर क्या दे दिया होगा 3। 3 देखने में इसका आंसर लग रहा है, बट कैसे होगा ये भी हम बता देते हैं। क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, तो x का मान क्या लिखते हैं याद है आप, प्लस माइनस 10 लिखते हैं। तो जो भी संख्या होगा वो 10 से क्या होगा कम, लेकिन माइनस 10 से क्या होगा। इसीलिए आपको लगेगा सर धनात्मक संख्या का वर्गमूल करेंगे वो तो सब किससे कम आएगा, 10 से कम आएगा। अब धनात्मक बोला है तो 0 से तो कम लेंगे नहीं सर, लेकिन आप नहीं ना जान रहे कि उस संख्या किसका वर्ग है। हो सकता है निगेटिव नंबर का वर्ग हो, जैसे कि -9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ये भी तो 81 ही आएगा ना, तो ये भी तो धनात्मक संख्या है ना, बट है किसका वर्ग -9 का। तो इसका जब वर्गमूल करेंगे ना तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा -10 से लेके +10। समझे, हम कितनी बार बता चुके हैं आपको, क्या बताए थे इस बार, एक बार मेंस में भी पूछा था कि ऐसे पूछा था कि x स्क्वायर बराबर ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, या x बराबर साइन थीटा, कैसे था जी, ध्यान से उतर रहा है। हम आपको बेसिकली यही बताएं कि जैसे कि x का स्क्वायर अगर 16 दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा ±4, लेकिन अगर x बराबर 4 दिया हुआ तो x स्क्वायर का मान क्या होगा 16। जब आपको पता है कि x 4 है तो उसका स्क्वायर 16 होगा, लेकिन आपको देख दिया हुआ x स्क्वायर बराबर 16, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि 16 4 का स्क्वायर है कि -4 का स्क्वायर, इसीलिए क्या लगाया जाता है प्लस और माइनस। जब श्रीधराचार्य जी जब नियम निकाल रहे थे द्विघात समीकरण का, तो वो भी जानते थे कि जब हम प्लस माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे तो लड़का अलबला जाएगा, जब वो आंसर लाएगा और प्लस में आएगा तो प्लस कर देगा और माइनस में आएगा तो यहाँ क्या लगा देगा माइनस, इसीलिए वो यहाँ लगाए थे प्लस और माइनस। इसी कारण कि प्लस में आए तो प्लस कर देगा और माइनस का रहेगा तो क्या कर देगा माइनस कर देगा, इसीलिए लगता है प्लस माइनस। समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी होता है। अब कह रहा है जिसमें यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो टैंक कितना भाग भरा हुआ, तो 1/4 बराबर कितना लीटर 100। तो पहले तो पूरा 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, यानी टंकी का कैपेसिटी कितना है, तो 5 चौक 20, 13 चौक 52 और 2 54, यानी 540 लीटर कैपेसिटी है किसका टंकी का। अब इस कैपेसिटी में भी कितना लीटर भरा हुआ है, तो 180 लीटर भरा हुआ है, कितना में 540 लीटर में, तो इसका कितना भाग भरा हुआ है, तो 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18 तो और 18 तिया 54, यानी 1/4। समझ में आया, 1/4 भरा हुआ है जिसको, जो कि कितना लीटर है 135, तो पूरा टंकी कितना लीटर का है
540। अगर इसमें 180 लीटर भरा हुआ है तो कितना भाग भरा हुआ है, तो 1/3 भाग भरा हुआ। तो कभी भी भाग निकालना हो तो पूरा टंकी निकालना पड़ेगा पहले आपको। नेक्स्ट देखिए, करा दो संख्याओं का मसा 13 है, लसा 455 है, तो यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो वो संख्या क्या है। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या का लसा बोले हम क्या होता है, hxy, जो कि कितना दिया हुआ है 455। तो यहां से h का वैल्यू पुट करेंगे कितना 13 से कटेगा कितना बार में 35 बार में। इसका मतलब x y का मान कितना आएगा, यानी x और y क्या क्या हो सकता है, तो बोलेंगे 1 और 35 हो सकता है, अब 3 और 7 और 5 और 7 सॉरी। यानी कि ऐसा तो नंबर में तोड़ना है जो कि को-प्राइम हो। क्या हो, को-प्राइम, क्योंकि x और y कैसे नंबर्स होते हैं, को-प्राइम, सहअभाज्य संख्या। ये हम बखूबी पढ़ाते हैं जब हम पढ़ाते हैं एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन कौन सा पेयर ले, अगर ये पेयर लेते हैं तो नंबर क्या मिलेगा हमको, एगो 13 मिलेगा, एगो 35 गुने 13 मिलेगा। तो कोई दोनों में से कोई भी एक 75 और 125 के बीच में नहीं आएगा, तो यानी ई पेयर तो हम नहीं लेंगे, ये लेना पड़ेगा। तो एगो मिलेगा 65 और एगो मिलेगा 13 7 91, और 91 है किसके किसके बीच में, 75 और 125 में। यानी आंसर मेरा क्या आएगा 90। सेम क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है, क्लास में भी हम करवाए वही क्वेश्चन, ठीक है। तो दिक्कत, अगला देखिए, कह रहा है किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। हमने कहा कि नंबर हम क्या मान लिए, एक नंबर माने। अब इससे आप देखो x भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप अपना नाम का पहला अक्षर मान लीजिए, आपकी मर्जी। अगर आप x मानेंगे तो भी आएगा, लेकिन हमने क्या बोला, हम मान लिए 1, हम झंझट नहीं पालते हैं ज्यादा। अब 1 को 50 से गुना किया तो कितना आया 50। अब उसी 1 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 30। इन दोनों में अंतर कितने का 20 इकाई का, लेकिन अंतर एक्चुअल में है कितने का 400 का। 20 का मान 400, तो जो माने थे वो पूछ रहा है, बताओ वो संख्या क्या है। तो 1 का मान कितना आएगा, यानी वो संख्या क्या है 20, ठीक है। अब कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और स्त्री की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। पुरुष में 10% बढ़ा और स्त्री में 8% बढ़ा। तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि आगे दिया होगा कि दोनों में इतना बढ़ा। दोनों में कितना बढ़ा 9 बढ़ा। तो इसमें क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। हम बोलेंगे मेल में कितना बढ़ा 10 ना, अब फीमेल में कितना, दोनों में। तो हमको पता है कि दोनों कंबाइन करेंगे मेल फीमेल तभी तो पूरा पॉपुलेशन आएगा। तो एलिगेशन लगा देंगे, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना आएगा 1 और पूरा जनसंख्या कितना था 8000, उसको 1 में बांट दो, यानी मेल भी 4000 और फीमेल भी 4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तुरंत एलिगेशन लगाएंगे, चाहे वो औसत से हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस से हो, चाहे परसेंटेज से हो। औसत में ऐसे रहता है कि किसी क्लास में महिलाओं का औसत इतना है, पुरुषों का औसत इतना है, पूरे क्लास का औसत इतना है। तो पूरा बताओ क्लास में इतना स्टूडेंट है तो लड़का के वो है लड़की का। अगर यहाँ पर उलट के ऐसे भी पूछ सकता है कि लड़का 4000 है तो लड़की के वो है, तो लड़का 4000 है तो लड़की भी के वो होगा। कैसे भी पूछेगा एलिगेशन लगा देना ऐसे क्वेश्चन। चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि, कितना बार इसको पढ़ाए हुए कि चीनी का मूल्य 100 से कितना हो गया 120, तो खपत में कितना कमी करेंगे 120 से 100 करेंगे। चीनी अगर 100 से 120 हो जाए तो खपत 120 से क्या कर देंगे, कितना कमाना है, कितना में कितना आएगा 1/6 कितना होता है होता है। तो अगर कभी भी 10% बढ़े तो हम बोलेंगे 100 से कितना हो गया 100, तो खपत कितना कमाना होगा 10 से कमाना होगा, लेकिन कितना पर 110 पर, यानी 1/11, यानी 9 सबको याद है ना फ्रैक्शन 1/7 कितना होता है 14.2 1/8 12.5 1/20 5%, 1/9 11.1/9। ये सब याद होना चाहिए, एकदम जुबान पर होना चाहिए। 1/17
अरे नहीं याद है तो मनों में तो भाग लगाइए। 17 × 5 = 85, 5 × 15/17। देखो एक एजेंट कपड़े की बिक्री पर उसको कितना % कमीशन मिलता है? 2.5%। जितना वो बेचेगा ना उस पर उसको कमीशन मिलेगा कितना % का? 2.5% का। कितना % का? 2.5% का। उसको कितना रुपया कमीशन मिला है? 12.5। तो जो भी कमीशन मिला होगा वो कुल बिक्री का कितना % होगा? 2.5% होगा। तो जितना बेचा होगा उसका कितना % होगा? और जो भी अपने आप में बेचा होगा वो अपने आप में कितना % होगा? 100%। तो हम बोलेंगे बिक्री का 2.5% कितना है? 12.5 रुपया है। तो 100% कितना होगा? तो कितना गुना है इसका? 40 गुना। तो इसको भी कितना करेंगे? 40 गुना। तो 12 × 4 = 48, 2 × 50 और 10 = 500। कितना हो जाएगा? 40 गुना कर देना बस। आगे देखिए, करा सचिन की आय दिलीप की आय से 20% अधिक है तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितने % कम है? सेम कहानी कि यहाँ सचिन है और यहाँ दिलीप है। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है तो 25% मतलब 1/4। यानी ये 4 है तो ये कितना है? 5। तो दिलीप इससे कितना कम है? यही ना, 1 कम है। कितना पर? 5 पर। 1/5 कितना होता है? ये इससे अगर 25% अधिक है तो ये इससे 20% क्या है? समझे? अगर ये 4 है तो ये 5 है तो कितना अधिक है? 1। तो ये कम भी तो 1 ही है ना, लेकिन कितना पर? ये देखो ये क्वेश्चन 20 नंबर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में हर 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, लगभग 3-4 शिफ्ट में। मुश्किल से मुश्किल पूरा पॉपुलेशन का 5% लड़का ही सवाल का उत्तर दे पाया हर शिफ्ट में लगभग। ये क्वेश्चन आप मेरा सेम टू सेम जब एग्जाम हुआ था उससे पहले से मेरे असाइनमेंट में पढ़ा हुआ। तो ये क्वेश्चन आप जानते होंगे, पढ़े होंगे तो देखे होंगे असाइनमेंट में। 15, 29, 21, 78 और 88 और 86 को सबसे बड़ी संख्या n से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता? r बचता है। तो 3n - 2r का मान बताओ। तो बताओ पहले n क्या है? तो n वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन सबको क्या लगाया जा रहा है? r क्या है? तो भाग लगाने पर बाद जो शेषफल बचता है ना वही क्या है? r। तो पहले तो आप सीख लीजिए कि n का मान कैसे निकालते हैं। तो n का मान कैसे? दिवाली नहीं आ रहा, दिवाली आ रहा है ना, तो लाइट कैसे लगाते हैं? इसे तो वैसा ही करना। n का मान निकालने के लिए ऐसे कर देना। ऐसे कौची करना है? घटाना है। 21,078 में कितना? 15,29। घटाओ तो कितना आएगा? 9। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 सॉरी 6 में से 2 गया, कितना आएगा? 9, 4 और यहाँ 1 है ना, तो 1 मतलब 11, 11 में से 5 गया 6, यानी 649। अब इसको इसमें घटाना, मतलब इसको इसमें घटाना, कितना आएगा? 8 और 1 पैसा दे दिया था तो 0 आएगा। अब फिर यहाँ कितना आएगा? 7, यानी 700। और फिर क्या करना है? ऐसे यानी इन दोनों का क्या निकाल देना? इन दोनों का HC और HCF क्या होता है? अंतर होता है। क्या सिखाएं? HCF क्या होता है? अंतर। करो तो अंतर इसका, करिए अंतर इसका। कितना आएगा? 51 इधर और 8 इधर, यानी कितना? 69। अब देखो क्या 69 ये काट रहा है, 69 काट रहा है इसको, तो बोलेंगे सर काट रहा है कितने बार में? 11 बार में। देखो ना इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 69 × 11। और इसको भी काट रहा है कितनी बार में? 69 × 12 है ना, यानी ये HCF है। ये क्या है मेरा? क्योंकि इसको भी काट दिया और इसको, यही n है। n क्या है मेरा? 50, यानी n ही वो, यही 59 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे या तो इसमें भाग लगा लो या इसमें भाग लगा लीजिए और या इसमें भाग लगा लीजिए। तीनों में जो रिमाइंडर बचेगा ना, क्या बचेगा? सेम। आप घर में तीनों में आराम से भाग लगा के देख लीजिए। यानी 59 वो नंबर आ गया, वो बड़ा से बड़ा नंबर आ गया जिससे आप इसमें भाग लगाइए या इसमें लगाइए या इसमें लगाइए, हर स्थिति में शेषफल क्या बचेगा?
सेम बचेगा और उसी शेषफल को हमने क्या बोल रहा है। हाँ, तो आइए लगाइए कितना बार कितना शेषफल बचेगा। तो बोलेंगे सर 3 बार में लगाते हैं तो सर ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाते हैं तो 118 जाएगा, 118 जाएगा तो कितना बचेगा इधर 34 बचेगा। कितना 34 मतलब कि 369। अब कितना बार में लगा दे बताइए तो। अगर इसको 6 बार में लगा देंगे तो 9 छक 54, 6 बार में लगाएंगे तो 9 छक 54 और 6 पचे 30 और 5 35। कितना ज्यादा हो गया 5 ज्यादा यानी 5 कम, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 54। हम निगेटिव रिमाइंडर ले लिए, बाकी आप समझते रहिए कैसे किया। हमने कितनी बार में लगा दिया 6 बार में, तो 6 बार में लगाया तो कितना आया 354। कितना ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है ना, तो इसमें 6 कम कर, 6 ज्यादा 5 ज्यादा, इसमें 5 कम कर दिया, यानी R का मान कितना आ गया 54 और N का मान कितना आ गया 59। तो बस घटा दिए 59 इंटू 3, 9 तिया 27 और 5 तिया 15, 15 दू 17 और माइनस 2R यानी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो यहाँ 9 आ गया और यहाँ कितना आ गया 69 इसका आंसर होगा। कितने लोग इसको बना लिए थे ताकि हम पढ़ाए हुए, बताइए। अब पूछते रहेंगे बताइएगा ना, हाथ खड़ा कर दीजिए कितने लोग बनाए थे इसको, बनाए थे कोई इसको। हाथ खड़ा किए थे, क्या किए थे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बताइए।